गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़ चूरू। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड की सेकेंड यूनिट जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो पहला चैप्टर जो है आपका ये है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की जो सबसे पहले खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी और कार्ल लैंडस्टीनर ने ए बी प्रकार के जो रक्त समूह हैं उनकी खोज की। इसके बाद में रक्त समूह ओ की खोज जो है वो डी कैस्टेलो और स्टुरली के द्वारा की गई और एक रक्त समूह पाया जाता है आपके MN रक्त समूह है। इसकी खोज लैंडस्टीनर और लेवाइन के द्वारा की गई थी। फिर इसके अंदर आप आगे पढ़ेंगे RH फैक्टर। RH फैक्टर की जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने रिसस मंकी के अंदर की थी। इस प्रकार से रक्त समूह है AB और AB, ये सभी जो रक्त समूह हैं ये मल्टीपल एलील का उदाहरण होते हैं। रक्त समूह है A व B के जीन रक्त समूह है O के जीन पर प्रभावी होते हैं। अब ये आपको याद रखना है, देखिए कि जो रक्त समूह है A और B है इनके जो जीन हैं वो रक्त समूह है O के जीन पर प्रभावी हैं। रक्त समूह है A व B सह प्रभाविता को भी प्रकट करते हैं। इसके अंदर हम यदि ये बात करें कि किस प्रकार से रक्त समूह पाए जाते हैं तो मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह है A, B, AB और O। इसमें रक्त समूह है A में एंटीजन A, एंटीबॉडी B और ये A और AB वाले को रक्त दे सकता है और A और O वाले का रक्त ले सकता है। रक्त समूह जो B है इसमें एंटीजन B पाया जाता है, एंटीबॉडी A पाई जाती है और ये रक्त समूह है B और AB वाले को रक्त दे सकता है और B और O वाले का रक्त ले सकता है। तीसरा जो रक्त समूह है वो है AB। AB रक्त समूह वाला जो व्यक्ति है वो इसके अंदर एंटीजन A और B दोनों पाई जाती है जबकि किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए ये केवल AB वाले को ही अपना रक्त दे सकता है, लेकिन ले सबसे सकता है, इसलिए ये AB और O सभी से रक्त ले सकता है लेकिन दे केवल AB वाले को ही सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी जो है वो नहीं पाई जाती है। चौथा और जो लास्ट समूह है वो रक्त समूह है O। इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, यानी A और B एंटीजन इसमें नहीं होंगे, जबकि एंटीबॉडी इसमें एंटी A और एंटी B दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। दोनों प्रकार की एंटीबॉडी है लेकिन इसमें एंटीजन नहीं है, इसलिए ये सभी को रक्त दे सकता है, अर्थात A, B, AB, O इन सभी को ये रक्त दे सकता है। अतः इसे सार्वत्रिक दाता भी कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर इसको कहते हैं और ले केवल ये O रक्त समूह वाले से ही सकता है। अब देखिए इसके अंदर आपके रक्त समूह की वंशागति के आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसमें कि यदि A रक्त समूह वाली महिला का विवाह A समूह वाले ही पुरुष से कर दिया जाए तो इसका जीनोटाइप क्या होगा या इससे उत्पन्न होने वाली जो संततियाँ हैं वो क्या होगी। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ कि यदि A रक्त समूह वाली महिला का विवाह AB वाले से कर दिया पुरुष से कर दिया जाए तो इसमें होने वाली संतानें कौन कौन से रक्त समूह की होगी। तो ये जो सारणी है इसमें आपके पूरा यानी विभिन्न प्रकार के जितने भी क्रॉस बन रहे हैं वो सारे क्रॉस जो है वो दिखाए गए हैं। इनको आप क्रॉस करके अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हो, नोटबुक के अंदर लिख सकते हो। जैसे A रक्त समूह वाली महिला का विवाह B रक्त समूह वाले पुरुष से कर दिया जाए तो उत्पन्न होने वाली जो संततियां हैं वो कौन कौन से रक्त समूह की होगी। देखिए AB की होगी, AB A O यानी A वाली और B वाली सभी रक्त समूह वाली ये संततियाँ होगी यहाँ पर
ओ का विवाह यदि ए बी वाले से कर दिया जाए तो रक्त समूह ए और बी वाली संततियाँ ही यहाँ पर उत्पन्न होगी। तो ये जो पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग का जो यहाँ पर ये जो चार्ट है, ये आपको नोटबुक में अच्छे से उतारना है और इसको क्रॉस करवा के एक एक को देखना है। दूसरा जो रक्त समूह है आपके, वो है एमन रक्त समूह है। तो एमन रक्त समूह की जो खोज जो है वो लैंडस्टीनर और लेवाइन ने की थी। और एमन रक्त समूह जो है इसमें भी वही एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर डिवाइड किया गया है कि एम रक्त वर्ग वाला जो होगा जीव, उसमें एम प्रकार की एंटीजन पाई जाएगी और एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाएगी। एन वाला जो ग्रुप होगा उसमें एन एंटीजन पाई जाएगी, एंटीबॉडी नहीं होगी। और एमन ब्लड ग्रुप के अंदर एम और एन दोनों प्रकार की एंटीजन पाई जाती है और एंटीबॉडी जो है वो एब्सेंट होती है। और रक्त समूह की वंशागति जो है इसमें इस प्रकार से पाई जाती है। इस प्रकार से जो है आपके सिलेबस के अंदर ये 2 प्रकार की रक्त समूह की वंशागतियाँ समझाई गई हैं, जिसमें एक तो ए बी ओ प्रकार की और दूसरी है एमएन प्रकार की रक्त समूह की वंशागतियाँ। तीसरा जो आपके क्वेश्चन आता है इसमें यहाँ पर RH फैक्टर से रिलेटेड आता है। तो RH फैक्टर क्या होता है? तो RH का फुल फॉर्म जो है वो है रीसस मंकी। रीसस मंकी से जो है RH लिया गया है यहाँ पर। RH फैक्टर की जो खोज है वो लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा की गई थी। RH फैक्टर कि यदि कोई RH नेगेटिव, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये एक ही क्रॉस आता है, ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा कि यदि RH नेगेटिव महिला का विवाह RH पॉजिटिव पुरुष से होता है तो उसकी प्रथम संतान RH पॉजिटिव और सामान्य होती है, लेकिन माता के शरीर में RH एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाता है और द्वितीय जो संतति है वो RH पॉजिटिव यदि होता है तो इसमें एक रोग हो जाता है, उसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो है इसके कारण से इस बेबी की मृत्यु हो जाती है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का अर्थ ये है, इरिथ्रो यानी इरिथ्रोसाइट RBC लाल रुधिर कणिकाएँ, ब्लास्ट यानी ब्लास्ट होना, फटना, और फिटस यानी भ्रूण, अर्थात भ्रूण के अंदर इसकी लाल रुधिर कणिकाएँ फट जाती हैं जिससे कि इस भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। तो इस रोग से बचाने के लिए इस भ्रूण को यहाँ पर यानी फर्स्ट जो यहाँ पर प्रेगनेंसी होती है उसी टाइम NTD इंजेक्शन या IgG इंजेक्शन का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में डिलीवरी के पश्चात जो है एक इंजेक्शन लगता है, उसका नाम है NTD इंजेक्शन या IgG इंजेक्शन। इसका प्रयोग करके हम जो है इस दूसरी संतान को यहाँ पर बचा सकते हैं। इस प्रकार से दोबारा मैं बताती हूँ कि RH फैक्टर की खोज जो है लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। रीसस मंकी में इसकी खोज हुई है। RH फैक्टर से रिलेटेड यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा विवाह वर्जित है, तो इसमें आपको ये लिखना चाहिए कि RH नेगेटिव महिला का विवाह RH पॉजिटिव पुरुष से यदि हो जाता है तो प्रथम संतति सामान्य, लेकिन द्वितीय संतति में कौन सा रोग, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग हो जाता है, जिससे कि जो सेकंड बेबी है वो मदर के पेट में ही यानी फिटस अवस्था के अंदर ही इसकी जो लाल रुधिर कणिकाओं के फटने के कारण से मृत्यु हो जाती है। और इससे इसे बचाने के लिए इसमें NTD इंजेक्शन या IgG इंजेक्शन दिया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन G का इंजेक्शन दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। इसको आप अच्छे से लर्न कीजिए और नोटबुक में ये जितने भी क्रॉस दिए गए हैं आपके, ये सारे क्रॉस आप नोटबुक में एक बार खुद से करके देखिए। थैंक यू।